इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। ऐसा सिंपल एक क्वेश्चन अपने को पूछा गया है। सो यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान में रखने जैसी वो ये है कि हमको हर एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा तभी जाके पता चलेगा, नहीं तो ऐसे तो कभी हमको समझ में नहीं आएगा वो, राइट। सो पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 एंड राइजेस बाय 20 फॉर ईच सक्सीडिंग मीटर। तो पहला सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, जो फर्स्ट सिचुएशन है, ठीक है पहला। तो पहले वाले में लॉजिक क्या है कि फर्स्ट मीटर के लिए 150 और उसके बाद हर मीटर के लिए कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा 20 रुपए लग रहा है। तो एक एक पार्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट मीटर राइट, कितना आएगा, ₹150, राइट, 150 रुपये। सेकेंड मीटर कितना आएगा, 150 प्लस 20 रुपये, दैट विल बी 170। उसके बाद थर्ड हम 4 तक निकालेंगे, दैट विल बी 170। मतलब देखो थर्ड मीटर के लिए कैसा है ना, मतलब इनिशियल 170 प्लस अभी के एक्स्ट्रा 20, तो दैट विल बी 190, राइट। और एक फोर्थ वाला, लास्ट वाला फोर्थ मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 190 प्लस 20 विच विल बी इक्वल टू 110। हो गया। तो हमारे चारों मतलब निकल चुके हैं। नाउ एज यू कैन सी दे हैव अ कॉमन डिफरेंस, वो पक्का एपी में है। तो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, एज दे आर, as they have common difference d, as they have common difference d, they are in AP, they are in AP। ठीक है, चलो अभी सेकंड वाला शुरू करते हैं। The amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes each time 1/4 of their remaining in the cylinder। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि देखो हर मतलब इसमें सक्सेसिव पोजीशंस में 1/4 निकाला जा रहा है। 1/4 क्या निकाला जा रहा है, गैस निकाला जा रहा है ईच टाइम। सो पहले फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम में कितना होगा, मतलब टोटल अगर हम लोग x पकड़ ले, ठीक है ना, टोटल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, टोटल जो गैस है वो x पकड़ लेते हैं, ठीक है, टोटल एयर x, ठीक है। सो अभी जो रिमेनिंग एयर है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी, x होगी। फर्स्ट टर्म जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी, x, राइट। सेकेंड टर्म क्या होगी, मतलब इसमें से गैस निकल रहा है ना, तो हर बार कितना गैस निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। सो x माइनस एक्स बाई 4, ठीक है, 1/4 निकल रहा है ना, जो है उसका 1/4। तो इसका आंसर क्या आएगा, दिस विल बी, नीचे 1 आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 नीचे ऊपर 4x माइनस एक्स, दैट विल बी 3x बाई 4, करेक्ट। अभी थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, ओके। अभी थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, मतलब जितना बचा है उसमें से 1/4 निकल रहा है ना। सो जितना बचा है, तो कितना बचा है, 3x बाई 4, राइट, ये बचा है। अब इसमें से 1/4 निकल रहा है, 1/4 ऑफ व्हाट, 1/4 ऑफ रिमेनिंग 1। सो 1/4 ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना है, 3x बाई 4। ये पॉइंट आई होप समझ में आ रहा है आपको। 3x बाई 4 माइनस 1/4 ऑफ रिमेनिंग, दैट इज 3x बाई 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x बाई 4 माइनस 4 4 जा 16, ऊपर आ जाएगा 3x, तो नीचे 16 एलसीएम ले लेते हैं, 4 4 जा मतलब 4 3 जा 12, 12x माइनस 3x विच विल बी इक्वल टू कितना, 12x माइनस 3x इज 9x बाई 16। अब क्लियरली उसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है ना,
क्लियरली देयर इज़ नो कॉमन डिफरेंस। तो लेकिन फिर भी अगर आपको बताना है, ठीक है ना, इफ़ यू वांट टू शो कि हाँ बाबा दे हैव मतलब कॉमन डिफरेंस है नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो लेट मी जस्ट क्विकली एड इट अप कि सपोज, नहीं तो मैं वो डायरेक्टली लिख देता हूँ, नीचे जाने दो। एज they don't have as they don't have common difference, it is not in AP, it is not in AP में तो पक्का नहीं है। सो हमारे दो पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी एक थर्ड वाला हमको सॉल्व करना है। थर्ड वाले में क्या दिया है, उन्होंने बोला है कि the Divya has deposited rupees 1000 at a compound interest of 10% per annum. The amount at the end of the year is first year, second year and third year and so on. तो कितना अमाउंट मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं वो। तो दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली कर लेंगे हम लोग। हमको बस क्या चाहिए, अभी फॉर्मूला चाहिए। फॉर व्हाट? फॉर अमाउंट, क्योंकि ये किस पे चल रहा है, कंपाउंड पे चल रहा है। तो कंपाउंड का अगर है तो कंपाउंड का फॉर्मूला हमको लगेगा। तो लेट अस यूज दैट। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। थर्ड, क्या फॉर्मूला है कंपाउंड का? कंपाउंड का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाई 100 रेस टू t, ठीक है, या फिर रेस टू n, टाइम पीरियड बोलो या फिर नंबर ऑफ ईयर्स बोलो, n वॉटएवर। तो a क्या है, अमाउंट है, p प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n नंबर ऑफ ईयर्स है। सो फॉर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर के लिए कितना होगा, a1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, 1000 रुपये है उसके पास इनिशियली, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10/100 रेस टू 1 विच इज इक्वल टू 1000 इन ब्रैकेट 1 प्लस वो 0 0 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/10। सो 1/10 इज हाउ मच, 1/10 इज नीचे 10, ऊपर 10 प्लस 1 दैट इज 11, 1000 11/10 0 0 कट, तो वो कितना आ जाएगा 1100। ये हो गया पहला। अभी दूसरा देख लेते हैं, A2 के लिए दैट विल बी 1000 प्लस 1 प्लस 10/100। ये देखो, अभी मजे की बात यह है कि अंदर का जो वैल्यू है वो अपने को ऑलरेडी पता है ना, खाली ऊपर का ये स्क्वायर है तो दैट विल चेंज। 1000 वैसे के वैसे रहने दो। ये 1 प्लस 10/100 क्या होता है, हमने ऊपर वाले A1 में सॉल्व किया हुआ है, तो उसका फाइनल आंसर क्या रहता है 11/10, है ना। ऊपर के क्वेश्चन से हमने सीधा कॉपी कर लिया। अभी उसका स्क्वायर करने के लिए बोल रहे हैं, फिर उसका वैल्यू निकालो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो दैट विल बी 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1000 इंटू 11 का स्क्वायर इज 121, नीचे कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो 0 0 कैंसिल, तो कितना होगा 1210। फाइनल कैलकुलेशन इज 1210। अभी लास्ट वाला बचा है विच इज A3। अभी A3 का क्या लॉजिक है, सी A3 का यू कैन राइट इट एज 1000 इन ब्रैकेट, क्योंकि और तीसरा तो लगेगा ना हमको, तो विच इज इक्वल टू 1 प्लस 10/100 रेस टू क्यूब, सही है, इज इक्वल टू ये 1000 रहने दो इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा 11/10, उसका क्यूब करने के लिए बोल रहे हैं। सो 1000 इंटू नीचे अभी 10 है, राइट, 10 का ये क्या आता है, क्यूब क्या आता है, 10 10 100, 100 10 1000, तो अभी खाली 11 के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, सही है ना। लेकिन खाली हमको 11 का स्क्वायर नहीं चाहिए, क्यूब चाहिए। यहाँ पर 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 इंटू 11 कितना होगा 1331, करेक्ट हो गया। अभी हमारा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं A3 का वैल्यू, सो दैट विल बी
1331। ऑब्वियसली उनमें कॉमन डिफरेंस डी तो है नहीं, राइट। 1210 1100, तो वो आप सिचुएशन लिख सकते हैं एज, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ एज A3 minus A2 is not equals to A2 minus A1. It is not in AP. It is not in AP. यहां पर भी वैसा कर सकते हैं, सेम लॉजिक वी कैन पुट इट हियर। हम यहां पर उसको सामने क्या कर लेंगे, इसको A1 बोल लेंगे, इसको A2 बोल लेंगे, इसको A3 बोल लेंगे, लास्ट में लिखेंगे एज क्या एज A3 minus A2 is not equals to A2 minus A1. It is not in AP. It is not in AP. हो गया।